आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हम याद रखेंगे सबसे पहली पहचान इसकी, ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ती रही हो इत्यादि लगे हों, या सामान्य तौर पे समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, इसमें से कुछ भी लगा हो तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य समझते हैं। जैसे वह खेलता रहा है, वह सोती रही है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, ये सभी वाक्य आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आ जाओ रहा है, रही है, वह पढ़ रहा है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन वहीं पे मैं कह दूं समय सूचक शब्द अगर लगा दें कि वह 2 घंटा से पढ़ रहा है, वह 2 मिनट से पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है, बचपन से पढ़ रहा है, तब हम उसको मानेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरीके से पहचान बिल्कुल समझ में आ गया सबको। जब पहचान समझ गए तो उसको बनाने का नियम, ऐसे वाक्यों को हैज है प्लस बीन प्लस एबी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? सिंस या फॉर के। याद करो हमने तुम्हें बताया था कब हम प्रयोग करते हैं सिंस का और कब हम प्रयोग करते हैं फॉर का। हमने तुम्हें बताया था बच्चे, पिछले वीडियो में देखोगे उसमें बताया था मैंने, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेकंड। अगर सेकंड दे दे, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा से बड़ा दिन से बड़ा। दिन और रात बराबर ही होते हैं और दिन रात मिलकर क्या बनाते हैं? सप्ताह शब्द दे दे या सप्ताह से बड़ा माह या महीना दे दे, वर्ष दे दे या शताब्दी दे दे, सहस्राब्दी दे दे। ऐसा कोई भी वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? और इसको छोड़कर अगर कुछ भी आ जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का। जैसे मान लो कहते हैं कि वो बचपन से पढ़ रहा है, बचपन से, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? सिंस चाइल्डहुड। इसी प्रकार वह अगर कह दे कि वह बुढ़ापा से मान लो ऐसा कर रहा है, या मान लो कह दे कि 4 बजे से कह दे, या कह दे सोमवार से पढ़ रहा है, कह दे 1985 ईस्वी से वह खेल रहा है, ऐसा कोई भी सुबह से मान लो कि वह टहल रहा है या शाम से टहल रहा है, ऐसा कोई भी शब्द जिसमें बचपन से, बुढ़ापा से, 4 बजे, सोमवार से, 1985 से, सुबह से, जनवरी से, फरवरी से, ऐसा कुछ भी आता है तो उस स्थिति में हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और समय की इकाई, समय की इकाई माने सेकंड दिखाई दे, मिनट दिखाई दे, घंटा दिखाई दे, वह 5 सेकंड से पढ़ रहा है, वह 5 मिनट से पढ़ रहा है, 5 घंटा से पढ़ रहा है, ये सभी में से कोई भी वर्ड दिखाई दे देगा तब हम प्रयोग करेंगे फॉर। और यदि इसमें से कोई न दिखाई दे, बाकी कुछ भी दिखाई दे, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? याद रखेंगे। अभी मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट और इसके तुरंत बाद में पढ़ाऊंगा पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? लेकिन वही जब हम अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आज ही हम खत्म करेंगे और उसमें जहाँ सिंस का प्रयोग होता है वहाँ फ्यूचर में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अभी मैं बता दिया, बाद में स्पेशल रूल मैं तुम्हें बताने नहीं जा रहा। कोई दिक्कत है क्या? फिर से समझो, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे हम लोग तो नियम सेम रहेगा। लेकिन जहाँ सिंस प्रयोग कर रहे थे हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में, वहाँ सिंस की जगह क्या प्रयोग कर देंगे? फॉर की जगह फॉर ही रहेगा, लेकिन सिंस की जगह फ्रॉम हो जाएगा। तो क्या तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया? हम इसमें चेंजिंग करते जाएंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे बच्चे। तो अब हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ये जो भी मैं दे रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद तुम लोग लिखोगे। इसमें से मुख्य तौर पे आ जाओ, हम इसका अफर्मेटिव का पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे वाक्य को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, हाँ में जिसको बोला जाए। जैसे मान लो कि तारा है समय, एक वाक्य बोल रहा हूँ कि वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है। इस वाक्य को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने बताया कि अफर्मेटिव का पहले पैटर्न लिखेंगे हम लोग। तो पैटर्न इसके ऊपर लिख दूं क्या बच्चों? यस सर।
यहाँ लिखा हुआ है, देखो पैटर्न में हम क्या करेंगे, ये जो भी मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ इसके बाएं तरफ सब्जेक्ट और दाएं तरफ ऑब्जेक्ट, यहाँ जो छोड़े ना इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हैज या हैज, तब क्या लिखेंगे बिन, उसके बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब का चौथा रूप, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना मेन वर्ब का चौथा रूप कहलाता है। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और तब लिखेंगे अदर वर्ड्स और तब लिखेंगे सिंस या और तब हम क्या लिखेंगे टीडब्ल्यू, मतलब टाइपिंग वर्ड। याद रखो किसी प्रकार का वाक्य क्यों ना हो, चाहे वो समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो या इंडेफिनिट का हो या इम्परफेक्ट का हो या परफेक्ट का हो, अगर समय सूचक शब्द दे दे तो उसको हम निकाल कर सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे आज मैं क्रिकेट खेल रहा था, आज मैं क्रिकेट खेल रहा था, या वह सुबह में पढ़ता है, वह सुबह में किताब पढ़ता है, वह किताब सुबह में पढ़ता है, ऐसा कोई भी वाक्य दे देगा तो जो मॉर्निंग शब्द प्रयोग करेंगे हम कहाँ प्रयोग करेंगे लास्ट में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम बनाए वह खेलता रहा इस वाक्य को बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाक्य के लिए क्या लिखेंगे ही के बाद क्या लगाएंगे है, इसके बाद बिन, बिन के बाद मेन वर्ब खेलता, खेलना का क्या होता है प्ले, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देना क्या कहलाता है प्लेइंग, इसका चौथा रूप कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो जैसे मालूम हुआ खेलता रहा है रहेगा तब हमें समझेंगे, और नहीं तो अगर हम इसको चेंज कर दिए और कह रहे हैं कि इसे समझते जाओ, अच्छा वह खेलता रहा है सामने जैसा बनाया, अब मैं बोल रहा हूं देखो वह 5 घंटा से खेल रहा है, इसी पे हम समझ रहे हैं तीनों वाक्य, वो 5 घंटा से खेल रहा है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वह 5 बजे से खेल रहा है। ये वाक्य अगर समझ में आ गया तो समझो कि हमने सभी वाक्य बना लिया। इसलिए कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चे बहुत जानकारी रखे रहते हैं। ये लास्ट स्टेज में लोग पढ़ रहे हैं, वह 5 घंटा से पढ़े, याद करो इसमें क्या दिया है घंटा से, घंटा शब्द दे दिया ना, तो सेकेंड मिनट घंटा दिन सप्ताह महीना वर्ष शताब्दी सहस्राब्दी इत्यादि वर्ड दिखाई दे, इसे सीन से बनाएंगे फॉर से, बस हमें ये सोचना है इसको कैसे बनाना है, मुझे फॉर से बनाना है। तो बनाएंगे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही के बाद हैज के बाद बिन के बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब का चौथा रूप, तो खेलना का चौथा रूप क्या आ जाएगा प्लेइंग। उसके बाद क्या लगाकर वह क्या खेल रहा है, इसमें दिया है क्या क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स, अन्य भी कोई शब्द इसमें दिया है क्या नहीं दिया है, इसमें समय सूचक शब्द दे दिया है क्या 5 घंटा से, तो उसके लिए सिंस या फॉर में से क्या प्रयोग कर लेंगे और 5 के लिए 5 घंटा के लिए 5 घंटा से। अंक अगर 1 से अधिक हो तो हम उसमें एस जोड़ लेते और 1 रहता तो एस नहीं होता, सिर्फ आवर। अब याद आओ वह 5 बजे से खेल रहा है, यहाँ दिया है बजे से, घंटा मिनट सेकंड ये सब नहीं दिया है। तो हमने बताया था उस कॉलम में अभी कि अगर बजे दे देगा सोमवार मंगलवार बचपन से बुढ़ापा से सुबह से शाम से 10 बजे से 5 बजे ऐसा कुछ भी दे दे तो हम किससे बनाएंगे इसको सेम वही पैटर्न। हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के लिए क्या लिखेंगे ही के बाद क्या लिखेंगे हैज के बाद क्या लिखेंगे बीन के बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब प्लेइंग के बाद हम फिर क्या लिखेंगे सीन्स का प्रयोग कर लेंगे, सीन्स का प्रयोग करके फिर 5 बजे से दिया करेंगे वाई इस तरीके से। क्लियर बच्चे, तब तक इसको थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को उतार लो और तुम उसको ना स्टॉप करो। तो इस तरीके से हमने बताया बच्चे कि वह खेलता रहा है ती रही है ते रहे है या रहा है रही है में अगर 5 घंटा से 2 मिनट से 10 सेकंड से 20 घंटा से या 1984 से 85 86 से 5 बजे से सुबह से शाम से कोई भी वाक्य रहे तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब मैं कोई एग्जांपल इसमें फिर से अब मैं चेंज करते जा रहा हूँ और यहीं पे सीखे चलिए। अभी हम क्या पढ़े थे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या याद करो, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव।
तो निगेटिव वाले को ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ हमने नीचे पैटर्न लिखा निगेटिव। निगेटिव में मैंने बताया कि फर्स्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है इसमें क्या आ गया है, हैज। इसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ मिटाता हूँ थोड़ा जगह बनाने के लिए बच्चे। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा था, हैज या है। तुरंत इसके बाद हम क्या प्रयोग कर लेंगे, नॉट। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। चलो मेरे साथ बोलो, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव के बाद नॉट के बाद बीइंग के बाद MB4 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स के बाद सिंस या फॉर के बाद TW मतलब टाइमिंग वर्ड। इस तरीके से हम इसमें लगा दे, वह खेलता नहीं रहा है, वह खेलता नहीं रहा है, तब क्या हो जाएगा, हैज के बाद हमने लगा दिया नॉट बीन प्लेइंग। क्लियर है बच्चे। उसी पर वह 5 घंटा से, यहाँ मैंने लिख दिया नहीं खेल रहा है, 5 घंटा से, तब क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन। बस यही याद रखना है, ये फर्स्ट AB जो भी आता है, जैसे हैज आ गया, फिर बीन आया, प्लेइंग आया, 3 तो इसमें वर्ब का रूप आया हुआ है, तो हम फर्स्ट के तुरंत बाद क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आता है वह 5 बजे से नहीं खेल रहा है, वह 5 बजे से नहीं खेल रहा है, दिया रहेगा था ही हैज, क्या लिखेंगे, नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5। क्लियर है बच्चे। लिखना चाहते हो कि स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे, तुम स्क्रीनशॉट पे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। हम सीधे अब आते हैं, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, निगेटिव के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग सही तरीके से लिखोगे, बार बार बच्चे बोलते हैं। इंट्रोगेटिव काफी आसान। इंट्रोगेटिव में करते क्या है, सब्जेक्ट के बाद जो है जब लिखते हैं, इसका स्थान क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे। पहले लिख देंगे है जब, तब क्या लिखेंगे, चूंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो नोट को क्या करेंगे हम, हटा देंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ से मिटाते हैं बच्चे, बाकी सेम का सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज या है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तब हो जाएगा हमारा प्लस बीन प्लस MB4 प्लस, बोलते जाओ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस, उसके बाद टाइमिंग वर्ड। तो हमने बताया यदि किसी वाक्य को, इसे समझना है, हम किससे शुरू करें, क्या से। यदि किसी वाक्य को क्या से शुरू किया जाए तो उस स्थिति में ऐसे वाक्यों को हम हैज और हैव की सहायता से बनाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्या की जगह कौन, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, WH, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, हु, व्हिच इत्यादि वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ रख दिया ये नहीं, पहले हम हटा देते हैं इसमें से, हमने नहीं हटा दिया, और नहीं हटाने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो हमने लगा दिया क्या वह खेलता रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे बच्चे इसमें। क्या हमने लिखा, क्या वह खेलता रहा है, तो जहाँ ही हैज बनाते थे वहाँ हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे हैज और ही, मतलब हो जाएगा बीन प्लेइंग, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार वह 5 घंटा से खेल रहा है, अगर हमें बनाना हो कि क्या वह 5 घंटा से खेल रहा है, तो ऐसे वाक्य को बनाएंगे। तो ही हैज नॉट को हटाएंगे हम, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज और ही, अतः बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। और यहीं भी आ जाए कि वह 5 बजे से खेल रहा है, अगर यहाँ भी हमने क्या लगा दिया तो यहाँ पर भी ही हैज को बदल के हम क्या लिखेंगे, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, WH ग्रुप से यदि मैंने पूछ दिया है तो यहाँ से हम क्या हटाते हैं, वह क्यों खेलता रहा है, हमने क्या रख दिया, वह क्यों खेलता रहा है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है बोलो, मात्र सबसे पहले हम लिख लेंगे वाई, और इसको स्मॉल लेटर से करेंगे, क्या बन जाएगा, वाई हैज ही बीन प्लेइंग। क्लियर है बच्चे। अगर मैं कहूँ कि वह 5 घंटा से कहाँ खेल रहा है, 5 घंटा से कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ के लिए हम सबसे आगे क्या जोड़ देंगे, वेयर जोड़ देंगे, और इसको हम स्मॉल लेटर से कर देंगे बच्चे। सोचिएगा वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। आ रहा समझ में।
कोई दिक्कत? उसे क्या हुआ 5 बजे से खेल रहा है, हमने क्या को हटाया और कहें कि वह 5 बजे से कैसे खेल रहा है, 5 बजे से तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ, और यहाँ पे हो जाएगा हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। तो तुम बोलोगे कैसे खेल रहे, तो बैट बॉल से खेल रहा है या धूप में खेल रहा है, जैसे भी बोल सकते, कोई दिक्कत बच्चे। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। याद करो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या प्रयोग कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सेम का सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा बच्चे। आता है कि वह क्यों खेलता नहीं रहा है, वह क्यों खेलता नहीं रहा। वाई हैज ही के बाद क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट बीन प्लेइंग। वह 5 घंटा से कहा नहीं खेल रहा है, कहाँ के बाद हमने क्या जोड़ दिया, वह 5 घंटे से कहा नहीं खेल रहा है, ठीक है ना जी। तो लिखेंगे हमने क्या लिखा, वह 5 घंटे से कहा नहीं खेल रहा है, वेयर हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। उसी प्रकार वह 5 बजे से कैसे नहीं खेल रहा है, कैसे नहीं खेल रहा है, हम लिखेंगे हाउ हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ बच्चे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं तुम लोग, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है तो मैं 5 वाक्य दूं, लिखो, तुम उसको स्टॉप करो।